चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसकी कंटिन्यूटी हमें एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करनी है और ये क्वेश्चन 2019 यूपी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो करना क्या होता है, ये चीज पता होगी तभी कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो एलएचएल होता है, एलएचएल और एलएचएस में फर्क होता है। एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। अगर एलएचएल और आरएचएल और एफ ऑफ एक्स तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इस बात का ध्यान रखना है। फिर से समझ लीजिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई भी फंक्शन का एलएचएल और आरएचएल तीनों सेम अगर होते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूटी होता है। और ये हमने 11th में भी पढ़ा था। अब मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, इसकी हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है एक्स इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 3 बन जाएगा, क्योंकि इसकी जगह हमने 3 पुट करा दिया। और जब 3 पुट कराएंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 माइनस 1 17 होता है। अब हम इसकी, अब मान लीजिए हमारे पास, जैसे आप मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, ये आपका 3 लिखा हुआ, बड़े गौर से समझना है। यही पॉइंट समझने वाला होता है इसमें कंटिन्यूटी में, जो कि काफी कठिन होता है। जल्दी जल्दी से कोई समझा भी नहीं पाता है और जल्दी जल्दी से बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये 3 है भाई, ये 3 है, गौर से समझिए। ये आप एक चौराहे पर खड़े हैं और चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन मुंह आप करें जहां बोर्ड है उस तरफ मुंह करें हैं आप, तो आपका राइट हैंड साइड ये हुआ ना। राइट, कभी भी राइट में जब जाते हैं आप तो हमेशा वहां पॉजिटिव पॉइंट आता है। इस बात का ध्यान रखना है। और लेफ्ट में जब जाते हैं तो निगेटिव आता है। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, नीचे जाएंगे तो निगेटिव आएगा। ये तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छी तरीके से सीखा हुआ है। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो यूज हम करेंगे ही, लेकिन इससे ही पूरा फंडामेंटल निकाल के बताएंगे, केवल इससे। तो आरएचएल निकालने के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये पॉइंट लेना होगा, यानी कि 3 प्लस। तो आरएचएल हम इसका जो निकाल रहे हैं, तो हमने यहां पर लिमिट लगाया x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, हमने लिमिट लगाया, ये चीज लगा दी हमने। अब ये प्लस क्यों लगाया गया, ऊपर लगा है प्लस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 प्लस लिखा जाता है इस तरीके से कि 3 के ऊपर पॉजिटिव लगाया जाता है। ये कंफ्यूजन का पॉइंट यहाँ पर बनता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर पॉजिटिव बगल में लगा है तो वो चीज लिमिट के लिए शो नहीं करता है। ये 3 प्लस ऊपर लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऊपर, अब इतना ऊपर भी नहीं कि 3 यहाँ लिखो प्लस यहाँ लगा दो जाके, तो मान नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर। तो 3 पॉजिटिव पर जो हम लोग एफ ऑफ एक्स निकाले, जो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन तो हमारा यही है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 3 प्लस हुआ क्या, 3 प्लस क्या हुआ? 3 प्लस का मतलब प्लस कुछ भी हो सकता है, प्लस कुछ भी हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट मेन होता है इसमें, प्लस कुछ भी हो सकता है। अब कुछ में भी प्लस क्या हो सकता है, तो प्लस में 0.1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीबडी एल्स, इन्फिनिटी भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। बट हमने यहाँ पर x इक्वल टू 3 प्लस एच किया, h मान लिया कि h प्लस हुआ, तुम्हारा मन है k मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो x इक्वल टू 3 प्लस एच में अगर हम लोग x की अगर x की जगह हम h की जगह 0 रख देंगे, h की जगह 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। भाई h की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू जो हमारी 3 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने लगाया लिमिट h इक्वल टू 0, तो ये हमारा है h टेंड्स टू 0 बना दिया इसको हमने भाई, h टेंड्स टू 0 बना दिया, लिमिट चेंज कर दी। अब x की जगह हमें रखना क्या है, x की जगह रखना है 3 प्लस एच इस फंक्शन में। तो 2 इंटू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 है, -1। अब आपने लिमिट लगाया यहाँ, x की जगह 0 रखेंगे तो आपको पता है खत्म। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है, h की जगह 0 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 में से घटाई 8 बचा।
A2 है 16 बन रहा है आपका। बट जब 16 आया तो हमने देखा कि ये वैल्यू तो मिल नहीं रही है, तो कंटिन्यूटी इसका मतलब गलत हो रहा है। लेकिन देखा गया कि 2x स्क्वायर है केवल सिंगल, मतलब ये यहां तक है प्रोसेस यहां तक है। तो यहाँ h की वैल्यू 0 रखोगे, 9 2 18 1 17 बना, ठीक है भाई, चलिए सही आ गया। अब LHL पे आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू, मैंने कहा लेफ्ट में जब चलोगे तो लेफ्ट का मतलब माइनस होता है, राइट में चलोगे तो बढ़ोगे, लेफ्ट में चलोगे तो घटोगे। सिंपल सा फंडा रखो दिमाग में। एफ ऑफ एक्स, इसको भी वैसे ही बना लो जैसे यहाँ पे आपने 3 + h बनाया था, क्योंकि प्लस लगा था। अब कुछ घट रहा है, समथिंग इज डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी, कुछ भी हो सकता है। तो x = 3 - h कर दिया, और फिर से h की वैल्यू 0 जब रखोगे तो x की वैल्यू भी 3 आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अब जब हमने रखा है यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फिर से ध्यान रखना है फंक्शन में ही रखना है। ये फंक्शन है आपका 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का मतलब हमारे पास x की वैल्यू जो है 3 - h है, -1 किया, h की वैल्यू 0 यहाँ जब रखा, ये भी 17 आ गया। तो देख सकते हैं कि हमारा लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन फंक्शन हमारा LHL और RHL के इक्वल्स है। क्यों इक्वल है, उसका कारण समझिए, क्योंकि f ऑफ x भी 17 था भाई बच्चों, RHL भी हमारा 17 था, और LHL भी 17 था। जब तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो तीनों चीजें जब इक्वल होती हैं तो लिख सकते हो लास्ट में हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at x = 3। और जब आप इतना करेंगे तो एग्जाम में आपको फुल में से फुल मार्क्स भी मिलेंगे। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन, और नॉन स्टॉप ऐसे ही वीडियो जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी। दावेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरा बताया हुआ पेपर में ना पूछा जाए। Examine the continuity of the function f of x at point 0 0 where f of x की वैल्यू mod x by x when x is less than 0, f of x equals to -x when x greater than or equal to 0। इस सवाल के पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको f of x की वैल्यू, LHL की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी में आता है, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं उसको आप लोग। 0 से कम, ये जो लिमिट है वो आपकी 0 से कम में बताया। 0 से कम जब भी कहीं जाएंगे ये 0 है। 0 से कम का मतलब इधर, इधर का मतलब लेफ्ट, और 0 से ज्यादा का मतलब इधर, इधर का मतलब राइट। लिमिट क्लियर। अगर लेफ्ट की अगर कोई बात करता है तो लेफ्ट के लिए आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, LHL के लिए वैल्यू ये बन गई ये वाली, और राइट में जाने के लिए 0 से ग्रेटर का मतलब ये वैल्यू हमारी RHL की बन गई सीधे सीधे। अब बात बचती है f ऑफ x की, किस पे निकालना है f ऑफ x का, एट पॉइंट 0,0 पे निकालना है। एट पॉइंट 0,0 पे निकालना है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 पर भी, तो f ऑफ x की वैल्यू 0 पर ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, ग्रेटर है, 0 भी शामिल है, तो f ऑफ x की वैल्यू भी ये हो गई। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा क्वेश्चन की कंडीशन को देखकर उस क्वेश्चन को हार्ड समझता है। चैनल में बच्चों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सबसे पहले। अब देखिए किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ x की वैल्यू कहां निकालनी है, एट x = 0, क्योंकि 0,0 का मतलब x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, लेकिन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, सो y की वैल्यू की जरूरत हमको नहीं है। तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास -1 हो गई। अब हमने इसका LHL लिया, LHL भी हम निकालेंगे। तो LHL के लिए मैंने क्या बताया कि 0 से कम, 0 से कम का मतलब हमारे पास x की वैल्यू यहां पर 0 - h हो गई।
क्योंकि 0 से कम का मतलब माइनस एच। अब आपको भी पता है अगर एच की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, अगर एच टेंस टू 0 होगा, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, अगर आप एक्स टेंस टू 0 अगर होता है तो एच की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो एलएचएस हमने निकाला तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव लगा दिया। 0 नेगेटिव का ही मतलब 0 माइनस एच है। अब 0 माइनस एच में फंक्शन हमारे पास जो था वो ये था, तो लिमिट हम यहाँ पे इसकी चेंज करे दे रहे हैं, एच टेंस टू 0 बना दिया इसको। एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच रखना है कब? एलएचएल के लिए, यानी कि यहां पर एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच लेना है, यहां भी 0 माइनस एच। अब सिंपल सा फंडा यहां पर ये है कि एच की वैल्यू यहां पे आप 0 रखेंगे तो 0 माइनस एच की वैल्यू आपको पता है कि 0 माइनस एच की वैल्यू क्या होती है, आपको भी पता है। मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म होता है या पॉजिटिव टर्म होता है। मॉड के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी फाइंड करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बाहर निकल के पॉजिटिव आएगा। यू ऑलरेडी नो फ्रॉम क्लास 7th। बट दिस वैल्यू 0 माइनस इज दैट माइनस एच एंड मॉड ऑफ माइनस इज दैट एच एंड 0 माइनस इज दैट माइनस एच। एच एच कैंसिल, लिमिट इज आल्सो इंडिकेट हियर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट भी आपको यहां पर पुट करनी होगी। तो ये -1 हो गया। जब -1 हो गया तो लिमिट का काम ही नहीं रहा, तो वैल्यू -1 हो गई, क्लियर हो गया, क्योंकि एच है ही नहीं। आरएचएल पे पहुंची। अभी क्या बताया था, राइट हैंड लिमिट जब आप करेंगे, अभी आपने एलएचएल को किया, एलएचएल में लिमिट एच टेंड्स टू आपने 0 लगाया, आरएचएल में भी आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाएंगे, ये भी पता है। लेकिन आरएचएल में क्या करेंगे, यहाँ 0 माइनस एच करते थे, यहाँ 0 प्लस एच करेंगे, क्योंकि आरएचएल का मतलब पॉजिटिव, और एच टेंड्स टू अगर 0 होगा तो इसमें भी एच टेंड्स टू 0 होगा, ये भी बात क्लियर हो गई। एच की वैल्यू 0 रखने पर एच की वैल्यू 0 बनती है, तो एच टेंड्स टू हमने 0 रखा, तो आरएचएल में मैंने आपको क्या बताया था कि आरएचएल के लिए भी यही वैल्यू है, क्योंकि 0 से बड़ा वैल्यू -1। तो जो भी फंक्शन हमने लिखा उस फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया, और इस फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास बनी वो भी हमारे पास वैल्यू -1 बन गई, डायरेक्ट बन गई, इसमें कोई सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं लगी हमको। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था उस फंक्शन की वैल्यू -1 आई। एलएचएल था हमारे पास, एलएचएल की भी वैल्यू -1 आई। आरएचएल था, आरएचएल की वैल्यू -1 आई। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, बोथ क्या बोलते हैं, ट्रिपल बोल सकते हैं कि तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अब तीनों आपस में इक्वल है तो लिख सकते हैं देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, 0 एट x = 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।